आज हम लोग यातायात चिन्ह के बारे में जानकारी करेंगे, जिसे ट्रैफिक सिग्नल के नाम से जाना जाता है। और यह यूपीपी और यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इन दोनों परीक्षाओं में ये ट्रैफिक सिग्नल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्नों पे, इन चिन्हों पे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए। यातायात के चिन्ह, ट्रैफिक सिग्नल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डाल भी रखा। कम से कम 28-29 चिन्ह इसमें ऐसे हैं ट्रैफिक सिग्नल्स जो यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो सिग्नल है जो ट्रैफिक सिग्नल, अगर आपको त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और ये ठीक उल्टा है। अगर त्रिभुज को देखा जाए तो ये ऊपर न बना के ऐसे नीचे बना हुआ। अगर ये सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल आपके पेपर में आए इस तरीके का, ये किसका संकेतक है? यह ट्रैफिक सिग्नल किसका संकेत देता है? तो यह रास्ता 2 से संकेत है, यानी यह 2017 के यूपीएसआई में पूछा गया। रास्ता 2 यानी अगर ऐसे त्रिभुज उल्टा बना हुआ तो इसका मतलब रास्ता 2। अब आगे देख रहे हैं, त्रिभुज के अंदर एक देख रहे हैं आप बस बनी हुई है और ऐसे जो रोड आगे की है वो ऐसे लहरदार लाइन टाइप की, लहर टाइप की, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। इसका मतलब यह बस स्टॉप से संबंधित है। बस स्टॉप यानी बस का जहाँ पे बस अड्डा होता है। तो जब भी ऐसा कोई मोटर वाहन, कोई मोटर बना के और आगे की जो रोड हो इस तरफ से कर दे, ऐसे कर दे, इसका मतलब बस अड्डा। यह भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर इस तरीके का संकेत बना हुआ। तो इसका मतलब देख रहे हैं ये ऊबड़ खाबड़ है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यह ऊबड़ खाबड़ रास्ता का संकेत है। आप देखते हैं कहीं भी जो है अगर ये ट्रैफिक सिग्नल बना दिखाई दे तो इसका मतलब आगे रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, आप सावधान हो गए। चलो, यह भी 2017 में पूछा गया है एसआई परीक्षा। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके का अगर जो है त्रिभुज के अंदर आप देख रहे हैं, ये एकाएक देख रहे हैं आप इस तरीके का, यानी बीच में बिल्कुल जो है झुकाव, एकाएक प्लेन टाइप का अगर ऐसा दिखाई दे आपको तो ये खतरनाक झुकाव बोला जाता है। यानी बीच में देख रहे हैं एकाएक गड्ढा टाइप का ऐसे, ये तो ये खतरनाक झुकाव का संकेत है। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा जो है, इसको बहुत अच्छे ध्यान दें। ये अष्टभुज बना, देख रहे हैं इसके पास 8 भुजाएं रहेंगी ऐसे, और 8 भुजाओं को बनाएगा। फिर इसके अंदर एक 8 भुजा वाला और बना हुआ है संकेत, लेकिन ये पूरा ब्लैक से रहेगा, ये पूरा रंगा हुआ रहेगा। इसका मतलब है स्टॉप यानी रुकिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जब अष्टभुज बना करके इसको जो है इस तरीके का ब्लैक कर दे। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, ये आप सभी को पता है कि आप देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर ऐसे रेल लाइन बनी हुई है, तो ये तो पता ही है। यह इसका संकेत होता है गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग, गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग। तो ये तो आपको पता ही है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको समझना होगा। स्टॉप यानी रुकिए का संकेत है। यह ट्रैफिक सिग्नल का मतलब रुकिए, जहां अष्टभुज में डार्क कर दे। बाकी ये बस स्टॉप वाला भी समझ में आ रहा है। इसको ध्यान में रखना है रास्ता 2, यानी ये रास्ता 2 वाला, और ये सब यूपीएसआई 2017 में पूरे आए हुए हैं, केवल इसको छोड़ के बाकी सब आए हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे एक जो है आपका चतुर्भुज बना हुआ है और उसके अंदर एक कार बनी हुई है। हालांकि अच्छे से नहीं बना पाए, एक कार है और यहाँ पे ढाल टाइप का है, ऐसे गाड़ी, ऐसे यहाँ पे जो मोटर वाहन है, ये जो गाड़ी है वक्र, देखिए ढलान खड़ी उतराई। तो यहाँ पे अगर कोई वाहन, कोई मोटर बना होगा और ऐसे उसका जो रोड होगा वो वक्र ऐसे होगा, झुका हुआ होगा, एक तरफ झुकाव है, तो एक ढलान खड़ी उतराई है। और एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ पे अब एक देख रहे हैं नीचे बना हुआ है कि एक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है और उस सर्कल को बना करके एक जो है एरो का निशान, यानी इसका मतलब आपको पता है जाना से मतलब होता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दिया गया तो मतलब प्रवेश वर्जित है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर वृत्त के अंदर कोई भी आकृति बना के यदि उसको क्रॉस कर देगा, इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पे निषिद्ध है। ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कोई भी, अब देख रहे हैं यहाँ पे एक रास्ता है, यानी एक तीर का निशान था। इस तीर का निशान जहाँ पे ऐसा निशान होता है हम, तो आप इसका संकेत समझते हैं कि ये आगे जाने का रास्ता है। लेकिन अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया गया है, इसका मतलब अब आप आगे नहीं जाएंगे, इसका मतलब आगे प्रवेश आपका वर्जित है। तो ये प्रवेश वर्जित का चिन्ह होता है कि वृत्त बना के एरो को काट देगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ देखो, अब हार्न बना करके हार्न को काट दिया गया, मतलब हार्न बजाना निषिद्ध है यहाँ पे। ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पे बस बनी हुई है और बस को बना करके ऐसे काट दिया, मतलब यहाँ बस निषिद्ध है। जहाँ पे जो आकृति बना के उसको अगर क्रॉस कर देगा, ऐसे क्रॉस का निशान लगा देगा, इसका मतलब वो चीज़ निषिद्ध हो गई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला जो सिंबल है वहाँ पे साइकिल बनी हुई है और साइकिल को जो है क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया, मतलब यहाँ साइकिल का प्रवेश प्रतिबंधित है। अब जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बना हुआ है, एक पैदल यात्री है, पैदल यात्री बना के इसको क्रॉस का निशान बीच से इसको क्रॉस कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे पैदल यात्री का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पैदल जाना मना है, यानी पैदल यात्री वर्जित है, यहाँ पे पैदल यात्री नहीं जा सकते इस एरिया में। अब आप देख रहे हैं कि एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त की तरफ देख रहे हैं कि एक तीर लगा के बिल्कुल ये दाएं तरफ, आप देख रहे हैं ये आपके दाएं हाथ की तरफ राइट साइड जो है मुड़ा है, तो ये सीधा 90 अंश के कोण पे राइट साइड मुड़ गया है। तो अगर ऐसा संकेत दे तो आगे दाएं मुड़ना है। यह आपका जो है यूपीएसआई, यह भी 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 90 अंश के कोण पे राइट की तरफ मुड़ है तो कहेंगे आगे दाएं मुड़ना। अगर यही चीज़ ठीक 90 अंश पे बाएं की तरफ हो जाए, अगर बाएं की तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो आगे बाएं मुड़ना है, इसका मतलब है आगे जाके दाएं मुड़ना है, इसका मतलब आगे जाके बाएं मुड़ना है, ठीक है। अब ये वाला जो संकेत अगर आपको मिले, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, नीचे यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे राउंड बना के, इसका मतलब होता है ओवरटेक करना। अब ये ऐसे सर्कल है, कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर देख रहे हैं ऐसे जो है राउंड करके ऐसे, जैसे नहीं था ओवरटेक, और इसको काट दिया गया, इसका मतलब ओवरटेक नहीं करना है, यानी ओवरटेक करना निषिद्ध है। इस संकेत का मतलब होता है ओवरटेक करना। अब इसको सॉरी यहाँ पे क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस जरूर करेगा, तो इसका मतलब ये अगर सॉरी शायद ये क्रॉस नहीं किया होगा, सॉरी, तो ये यहाँ पे ऐसे राउंड बना के ऐसे कर दे, इसका मतलब होता है ये निशान लगाओ तो ओवरटेक करना निषिद्ध है। ऐसे दोनों तरफ राउंड और तीर लगाओ, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे देखो पैदल यात्री है, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर एक व्यक्ति है और ऐसे वे टाइप का बना हुआ है, तो ये पैदल यात्री का पथ है, ठीक है। ये देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, त्रिभुज के अंदर आप देख रहे हैं ऐसे तीर लगी है राउंड के रूप में, फिर तीर राउंड के रूप में, फिर तीर राउंड के रूप में, इसका मतलब आगे रास्ता घूम कर है, ये पूछा गया है, आगे रास्ता घूम कर है, यानी आपका इस तरीके से, जैसे आपका यहाँ ऐसे जगह बना लेने लो आप। अभी जैसे ये आपका त्रिभुज हो और इसमें ये एरो ऐसे, फिर इसके बाद एरो ऐसे, फिर इसके बाद एरो ऐसे, तो ये मतलब ये आया है 2017 यूपीएसआई में पूछा गया, इसका मतलब आगे रास्ता घूम कर है, आगे जब आप जाएंगे तो आगे रास्ता घुमावदार है। देखिए लिखा गया है आगे रास्ता घूम कर है या आगे रास्ता घुमावदार है, यूपीएसआई 2017। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आप ऐसा निशान यदि बना पाएँ तो ये पुल बना है, और लेकिन ये देख रहे हैं कि आगे रास्ते चौड़े बने हैं, लेकिन बीच में जो पुल वाला रास्ता है वो सकरा है, तो इसका मतलब होता है आगे पुल सकरा है। जब भी आपको ऐसा त्रिकोण दिखाए त्रिभुज के अंदर, आपको आगे ये ऐसे पुल बना के और आगे ऐसे इसको थोड़ा रोड को बड़ा कर दिया जाए, तो ये आगे पुल मतलब क्या है, अब बीच में पुल है, पुल क्या है, सकरा है, तो ये पुल सकरा पुल का निशान, मतलब आगे ये अगर आपको सिग्नल दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आगे पुल है लेकिन कैसा है, सकरा है, ठीक है। अब देखो आपका जो है अगर एक सर्कल बनाया हुआ है अनिवार्य, अब देखिए अगर वृत्त बना के एक वृत्त है आपका, वृत्त के अंदर आप देख रहे हैं तीर एक ठो लगाया है, ऐसे बिल्कुल तीर है, बाएं तरफ मुड़ी है, देख रहे हैं इस तरीके, तो ये अनिवार्यतः बाएं तरफ रखें, मतलब अगर ऐसा निशान आपको मिले अगर वृत्त बना करके और ये बिल्कुल तीर बाएं तरफ दिखाई दे, तो इसका मतलब आप अपने आप को बाएं तरफ बना के रखना है, यानी अनिवार्यतः बाएं तरफ रखें। और अगर यही तीर दाएं तरफ हो जाए, यानी राइट साइड में हो जाए, दाएं तरफ हो जाए, तो अनिवार्यतः दाएं तरफ रखें, इसका मतलब अनिवार्यतः बाएं तरफ रखें, इसका मतलब अनिवार्यतः दाएं तरफ। और ये वाला देख रहे हैं कि जब नीचे सड़क देख रहे हैं पतली हो, अब त्रिभुज बना हुआ है ये, अब इसके आगे संकेत है, मतलब देखिए इस तरीके से, जैसे कोई त्रिभुज हो और नीचे आप देख रहे हैं कि ये पतला है और आगे जाके रोड चौड़ा हो जा रहा है, तो मतलब आगे रास्ता क्या है, चौड़ा है, यानी आगे ये अगर ऐसा निशान बना है तो आगे रास्ता चौड़ा है, आगे रास्ता चौड़ा है। अभी देख रहे हैं आप कोई जैसे ये अस्पताल का निशान, तो हॉस्पिटल का निशान क्या होगा, आपका एक जो है आयत होगा और आयत के अंदर भी
आपका मान लीजिए आयत बना करके कोई से एक आयताकार बोर्ड होगा, अब उसके अंदर क्या करेगा, एक कोई जो है आपका जो है हॉस्पिटल का बेड बना देगा, ये बेड होगा और यहाँ लेकिन आपका प्लस का निशान इस तरीके से बना होगा। तो आप समझ जाना कि आगे हॉस्पिटल है, यानी आगे अस्पताल है। अगर रोड पे इस तरीके का प्लस निशान दिखाई दे तो आगे अस्पताल है। अब देख रहे हैं एक चीज़ और है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बस बनी हुई है और बस और एक जो, अब देखिए इसी मान लीजिए एक बस का निशान हो, जैसे एक आयत है ऐसा ही निशान आपको दिख जाए, नीचे बस हो यानी बस है समझिए, अब ऊपर मोटरसाइकिल बनी हो यानी मोटरसाइकिल हो, सपोज दैट मोटरसाइकिल है, इस तरीके का निशान जैसा कि यहाँ बना है। तो अगर ये दो निशान बनाए गए हैं आयत के अंदर तो इसका मतलब कि इस एरिया में यानी इस रूट पे कौन से चलेंगे साधन, केवल बसें चलने वाली हैं, मतलब मोटर वाहन होगा और साथ में मोटरसाइकिल, यानी यह केवल मोटर वाहन और मोटरसाइकिल के लिए है, यानी केवल बस एवं मोटरसाइकिल के लिए। यह भी यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। जो दो निशान बने हैं या उनके लिए ये एरिया बना हुआ है या ये सड़क बनी हुई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर ये ज़्यादा देखिए 2017 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। अगर वाई, अगर त्रिभुज के अंदर ऐसे वाई बना है तो इसका मतलब तिराहा होता है, ये स्पष्ट रूप से जान लें। अगर वाई का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर तिराहा। अगर क्रॉस का निशान बना है त्रिभुज के अंदर तो इसका मतलब चौराहा होता है। यह भी पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। और उसी जो है परीक्षा में एक बार प्लस का निशान, यानी त्रिभुज के अंदर ऐसे प्लस बनाया है तो प्लस का मतलब भी चौराहा होता है। अगर प्लस न बना के अगर क्रॉस वाला दिया है तो इसका भी मतलब चौराहा है। यह भी चौराहे का संकेतक है, सिग्नल है, यह भी चौराहे का ही सिग्नल है, यह तिराहे का सिग्नल है। और यह भी यूपीएसआई 2017 में पूछा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। आगे खतरा है। अब आप देख रहे हैं जैसे एक जो है लाइन, एक सीधा निशान है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लगा है। तो अगर कोई एक सीधी लाइन हो, यानी ऐसे त्रिभुज के अंदर अगर कोई सीधी लाइन हो ऐसे डार्क में पूरी मोटी और ऐसे पॉइंट एक छोटा सा इस तरीके से, यानी जैसे ब्लड का गिरना, इस तरीके देख रहे हैं जैसे खून यहाँ पे टपक रहा है इस टाइप में है, तो ये आगे खतरा है, मतलब ये खतरे का संकेत है। तो बहुत ज़्यादा इसको ध्यान देना है। आगे खतरा है, प्लस का मतलब चौराहा है, क्रॉस का मतलब चौराहा है, वाई का मतलब तिराहा है। और एक चीज़ देखिए, आगे टी बैंड अगर टी लग जाए, जैसे त्रिभुज बना के टी बना दे, यह भी यूपीएसआई 2017 में यह टी बना, ये सब आए हुए हैं, पूरे आए हैं, ये टी बना है। देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर आपका, देखो आपका ये त्रिभुज है और इसमें टी बना हुआ है। तो मतलब टी का मतलब ये हुआ, अगर टी बैंड ऐसे लगा है मतलब आगे रास्ता क्या है, बंद है। इसका संकेत होता है आगे रास्ता बंद है। देखिए रास्ता बंद, तो रास्ता बंद का संकेत ये है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखो ये चीज़ है कि अब यही अगर त्रिभुज बना हुआ ऐसे बोर्ड लगा और इसमें देख रहे हैं आगे चौड़ा और पीछे पतला कर दे ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे रोड सकरा है या आगे रोड पतला है। देखो अब लिखा आगे सड़क सकरा है, आप देख रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि आगे सड़क सकरा है। और ये यूपीएसआई 2017 में नहीं पूछा गया था। नीचे तो एक देख रहे हैं आपकी सीधी लाइन है, उसके बाद आगे एक जो है आगे पतला पीछे चौड़ा, यानी आगे की तरफ क्या हो जा रहा है, पतला। तो इसका मतलब ये वाला संकेत दिया है, यानी ये संकेत 2017 यूपीएसआई में पूछा गया, ये सीधा और ये इस तरीके से ऐसे करके। तो आप इसका मतलब क्या होता है कि आगे सड़क पतली, आप देख रहे हैं यहाँ चौड़ी रोड जा रही है लेकिन आगे जाके क्या दे रही, पतली, ये सीधा। तो इसका मतलब नहीं, अगर एक लाइन सीधी हो और ये वाली चौड़ा जाके पतली हो तो भी बताएंगे आगे सड़क पतली है। या हो सकता है ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, तो भी बताएंगे आगे सड़क पतली है, ठीक है। तो ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अब देखिए बहुत यूनिक सिंबल है जो यह भी यूपीएसआई 2017 में ही पूछा गया है। तो ये है आगे जाने दो। जैसे देखो आप, एक त्रिभुज है जो उल्टा बना हुआ है और उसके आगे एक तीर बनी हुई है, ये तो एक सर्कल के अंदर यदि त्रिभुज उल्टा बना हो उसके आगे तीर हो, आगे तीर का निशान है मतलब आगे जाने दो। तो आगे जाने दो का क्या संकेत है, आप देख लो, एक सर्कल रहेगा, एक वृत्त रहेगा और यहाँ पे देख रहे हैं एक त्रिभुज उल्टा। देखिए इसका संकेत क्या, रास्ता दो। अब रास्ता दो लेकिन अब इसके आगे तीर का निशान लग गया, तो मतलब आगे अब देखो आगे जाने दो, ये संकेत आगे जाने दो का है। अगर त्रिभुज बना के उल्टा वाला आगे तीर तो आगे जाने दो, यानी देखिए आगे जाने दो 2017 में पूछा गया, आगे जाने दो। अब देखो एक संकेत है पार्किंग का, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर कोई आपका आयताकार बोर्ड लगा हो और उसके ऊपर P लिखा हो
तो P लिखा गया वैसा, यानी पार्किंग चिन्ह है, ये पार्किंग होगी। और अगर यही जो है नो पार्किंग का संकेत क्या होता है कि एक सर्कल बना रहेगा और उस सर्कल को क्रॉस कर देगा, तो इसका मतलब नो पार्किंग। देखिए यहाँ पे नो पार्किंग है, यह कलर्ड रहेगा, यह ब्लैक पूरा ब्लैक से रहेगा और इसको मान लीजिए रेड का निशान 2 ठो लगा दिया गया, तो इसका मतलब है नो पार्किंग। देखिए ये नो पार्किंग, पार्किंग रहेगा तो आयत में P लिखा रहेगा, नो पार्किंग है तो सर्कल को 2 ठो काट दे, इसका मतलब नो पार्किंग। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कुछ छूट जा रहे हैं जो आए हैं, तो एक हमको थोड़ा सा यहाँ पे वो करने ले दीजिए। अभी 1-2 यहाँ से हटा देते हैं तो हम सब कुछ जो बचे हैं वो थोड़ा अच्छे से हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए एक संकेत अभी मैंने बताया, ये अगर ये त्रिभुज बना के अगर T हो, ऐसा बना हो, अगर T लग जाए तो मतलब इसका मतलब होता है रास्ता बंद है, यह रास्ता बंद है का सिग्नल। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए अगला एक संकेत है कि आपका एक त्रिकोण हो और ये ऐसे सड़क हो, इसमें ये चीज़ जो है लेफ्ट साइड मुड़ा हो, तो अब इसका मतलब ये होता है अगर त्रिभुज के अंदर ये सीधी सड़क जा रही है, इसमें एक जो है बाएं तरफ एक रोड जा रही है, तो मतलब यहाँ इसका मतलब होता है कि बाईं ओर रास्ता है, इसका संकेत है बाईं ओर रास्ता है। अगर इसी को यहाँ से ख़त्म करके इसको इधर कर दिया जाए तो अब यह बाईं ओर ना होकर के क्या हो जाएगा, दाईं ओर रास्ता है, यानी यह दाईं ओर रास्ता है। अगर इसी में ये है तो बाईं ओर रास्ता है, अगर इसी में ये हो गया तो दाईं ओर रास्ता है त्रिभुज के अंदर। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बाईं ओर रास्ता। इसके बाद देखिए जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है वो ये है, ये त्रिभुज बना करके और एक ऐसे करके यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मोड़ हो जा रहा है, यहाँ से सड़क जा रही है, एक मोड़ ये है और एक मोड़ ये, तो ये 2 मोड़ हो जा रहा है। और पहला मोड़ जो है आप देख रहे हैं वो आपका पहला मोड़ बाएं तरफ है, तो देखिए इसका ये बहुत ज़्यादा, अब ये आएगा आगे, इसका मतलब होता है आगे 2 मोड़ है। पहली बात ध्यान देना, आगे 2 मोड़ है, आगे 2 मोड़ है, लेकिन ब्रैकेट में क्या रहेगा, पहला मोड़। पहला मोड़ कहाँ है भाई, पहला मोड़ बाएं है, यानी जो पहला मोड़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है ये वाला, जैसा कि मैं यहाँ बनाया हूँ। अभी देखिए 2 फिगर बनाया गया है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ 2 मोड़ है, एक मोड़ ये, एक मोड़ ये और एक मोड़ ये, लेकिन पहले बाएं मुड़ा है फिर दाएं मुड़ा है, और इस वाले में क्या है कि पहले दाएं मुड़ा है फिर बाएं मुड़ा है। तो ये जो है आगे 2 मोड़ है, ये 2 मोड़ वाला रोड आगे, ये जैसा संकेत दिखाई दे ट्रैफिक सिग्नल, इसका मतलब 2 मोड़ है। एक बार गाड़ी ऐसे टर्न होगी फिर 2 मोड़ है, ठीक है। और अगर यही ठीक उल्टा बन जाए, ऐसे हो जाए, मतलब इसको आप यदि इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर भी जो सड़क है यह 2 मोड़ ले रही है, एक मोड़ ये ले रही है फिर एक मोड़, तो पहला जो मोड़ है वो कहाँ है, दाएं तरफ। तो आगे 2 मोड़, दोनों का संकेत आगे 2 मोड़ है, लेकिन इसका अगर ऐसे बना है तो आगे 2 मोड़ है लेकिन पहला मोड़ बाएं है, और आगे 2 मोड़ है, इसका मतलब पहला मोड़ क्या है, दाएं। पहला मोड़ दाएं, पहला मोड़ बाएं। ये दोनों 2017 में पूछे गए, इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 मोड़ वाला हो सकता है पहला मोड़ बाएं दूसरा मोड़ दाएं न दे, लेकिन इसका मतलब होता है आगे 2 मोड़ है, यानी 2 मोड़ दिखा रहा है, एक मोड़ ये, एक मोड़ ये, एक मोड़ ये, 2 मोड़, ठीक है। एक लेफ्ट की तरफ है एक बार, एक राइट, ठीक है। और कहीं पर मान लीजिए कि आपको जो है ऐसे सर्कल बना के दिया है और यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा के यहाँ बीच में दिया 3.5 m, तो इसका मतलब होता है कि यह जो सड़क है ना, इसकी जो ऊंचाई है, मतलब इसकी समुद्र तल से हाइट है, तो इसकी चौड़ाई नहीं, ये ऊंचाई से मतलब होता है, यानी इसकी ऊंचाई क्या है, या 3.5 मीटर है। इस तरीके से मतलब होगा। ये हो गया बाईं ओर का रास्ता, दाईं ओर का हो गया, ये सारे आपके। और एक चीज़ और हो रहा है, फिसलनदार रास्ता। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ये आया हुआ है 2017 में, तो एक जो है आपकी मोटर, कोई कार है, ये मोटर है, लेकिन आप देख रहे हैं इसका जो है ऐसे मतलब बना हुआ है, रोड है, लेकिन इस पे ऐसे हल्का हल्का स्लिप टाइप का बना हुआ है। तो आपको चित्र से देखेंगे परीक्षा में और ऑप्शन देखेंगे तो बड़े आराम से इसको भी कर लेंगे, फिसलनदार रास्ता। चूँकि इसका फिगर थोड़ा सा हमारा क्लियर कट नहीं बन पाया है, तो आइए कुछ प्रमुख को जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा आपने देखा रास्ता दो, आपने एक ऐसा चित्र पहला वाला दिया था जिसमें था कि भाई रास्ता दो, तो ये रास्ता दो और ये आगे जाने दो। सीधी सी बात, अगर इसी में एरो लग जाएगा तो आगे जाने दो, ये वाला। ये देखो आपका तिराहा है, ये चौराहे का संकेत, ये चौराहे का संकेत, आगे खतरा है, आगे रोड सकरा है, आगे रोड सकरा है,
पार्किंग है, ये पार्किंग यहाँ पे नो पार्किंग है, रोड दाएं मुड़ता है, रोड बाएं मुड़ता है, यहाँ पे 2 मोड़ है, आपका 2 मोड़ है, लेकिन ये मोड़ पहला मोड़ दाएं है, यहाँ 2 मोड़ है, पहला मोड़ बाएं है। ये टी बैंड अगर टी लगा है, आगे रास्ता बंद है, ये फिसलनदार रोड है, और आपका ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये खतरनाक झुकाव है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुकिए, इसको ध्यान में रखें। ये पता ही आपको, ये ढलान वाली रोड है, यहाँ पे क्रॉस जो बना के प्रवेश वर्जित, हॉर्न बजाना वर्जित, बस का प्रवेश वर्जित, साइकिल का प्रवेश वर्जित, पैदल यात्री का प्रवेश वर्जित, आगे दाएं मुड़ना है, आगे बाएं मुड़ना है, ओवर टेक नहीं करना है। यहाँ पे रोड आगे रास्ता घुमावदार है, आगे रास्ता घुमावदार है, पैदल यात्री का पथ है, और यहाँ पे सकरा पुल का निशान है, ये जैसा है पुल कैसा है, सकरा है, आपको अनिवार्यतः बाएं मुड़ना है, अनिवार्यतः दाएं मुड़ना है, आगे रास्ता चौड़ा है, ये अस्पताल का निशान है। केवल जो है या अगर मान लीजिए यहाँ बस एवं मोटरसाइकिल है तो केवल बस एवं मोटरसाइकिल, तो आपने देखा इस तरीके से जो है, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में जब भी आप देने जाएं, तो आपको यातायात के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं उस पर सिर्फ आकृति ही बनी रहती है, तो यहाँ इसी तरीके से जो है आपको सिंबल बना के दे देगा, और इसका इस प्रतीक का क्या अर्थ है इसको बताना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।